समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। स्मार्ट सिटी को आज नरक सिटी बनाने की मंसूबा प्रशासन कर रहा है। आज स्मार्ट सिटी के सपने दिखाए जाते हैं और जिन लोगों ने अपना हाउस टैक्स दिया, जिनने वाटर टैक्स दिया, जिन्होंने बिजली का बिल दिया, जिनके आधार कार्ड बने, जिनके पहचान पत्र बने, वोटर लिस्ट में है, जिनके मोहल्लों में सरकारी पैसे से सड़कें डली, पाइपलाइन डली, गैस की लाइनें डली, आज उनको गलत ठहराया जा रहा। आज इतना बड़ा दुर्भाग्य है। वो झांसी की रानी की एक एक महिला आज रणचंडी का रूप लेकर एनजीटी को जवाब देगी। आज एक भी मकान नहीं गिर पाएगा क्योंकि ये इनकी गलती नहीं है। जब इन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से जमीन खरीदी, वहां पर रहने लगे, और जो आज एनजीटी के पक्ष में प्रशासन को जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं उन्होंने, जब प्रखंडी पार्क था तो बनते समय क्यों नहीं आए? क्यों मुआवजा नहीं दिया? क्यों बिजली के बिल लिए जाते? क्यों हाउस टैक्स लिया जाता? आज ऐसे समय में जब भगवान श्री राम अपने महल में पहुंचेंगे, मंदिर में पहुंचेंगे, उस समय इनके अंदर भी राम है, इनके अंदर भी सीता है। इनको हम घर से उजड़ने नहीं देंगे। अगर एक भी मकान की ईंट गिरेगी, और जिस तरह से आज जनता सड़कों पे है, राहुल भाई हैं जिनकी केवल 10,000 रुपए इनकम है, लेकिन वो टकरा रहे, वो जनता के लिए लड़ रहे। सुदीप भाई हैं, तो सारे लोग, हमारे घनघोरिया जी हैं, डीपी गौड़ हैं, ये सब मिलके एक जगह इकट्ठे होंगे, सारे राजनीतिक दलों से इकट्ठा करके, क्योंकि ये सबका शहर है। अगर झांसी में 1 लाख लोग परेशान होंगे तो इसकी आग, इसकी चीख, इसकी एक एक करना की आवाज लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचेगी। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सारे लोग एक जगह जुटे और इसमें कोई भी दल राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आए। जितने दल आना चाहते हैं, जितने जनप्रतिनिधि आना चाहते हैं, पहले इनकी समस्या दूर करें। क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका, महापौर जी ने उप मुख्यमंत्री की सभा में कहा था कि एक भी ईंट नहीं गिरने देंगे। आज हम महापौर जी से भी कहेंगे कि आपकी क्षमता नहीं है तो आप कम से कम इनके बीच में आके बताओ। तो आज ये लोग आश्वासन में थे, तो आज सारे राजनीतिक दलों को एक छत के नीचे आना चाहिए। जो हमारे सुदीप भाई, राहुल भाई, हमारे घनघोरिया जी, डीपी सिंह जी, और भी जो मोहल्ले के लोग हैं, वो अलग अलग लड़ाई नहीं लड़े। और इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई होगी, उसको चूंकि हमारा बेटा वहां पर अधिवक्ता है, तो उनके माध्यम से हम वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिवक्ता से, लेकिन ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है कि इनके घर नहीं गिरे। क्योंकि वहां प्रधानमंत्री आवास के 2.5 लाख रुपए भी दिए गए, वहां पर सामुदायिक शौचालय भी बने, वहां पर 100 हेक्टेयर में कोई 3,000 मकान नहीं है, कम से कम 10,000 मकान है। और 10,000 मकानों को हम नहीं उजड़ने देंगे। जहां इनका पसीना गिरेगा, हम अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। अभी हाल ही में पिछले कुछ वर्षों से जेडीए द्वारा पिछोर, डडियापुरा, झांसी का तालपुरा को ये कह के प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपने नगर पार्क की भूमि पर अपने मकान बना लिए हैं और वो सारे के सारे मकान आपके अवैध हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से और झांसी की जनता को ये अवगत कराना चाहूँगा, बार बार जो अवैध शब्द ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे लोगों को समस्या हो रही है। आप ये बताइए, जब से जेडीए अस्तित्व में नहीं था, उसके पहले से पिछोर बसा हुआ है। जेडीए का अस्तित्व बाद में आया, पिछोर पहले आया, तो अवैध कौन हुआ? अवैध तो पहले आप अपने आप को बताइए। दूसरा बात जो है कि जब हम लोगों ने वहाँ मकान बनाए तो ना तो हमें बताया गया कि ये नगर पार्क की भूमि है, वहाँ आवास की भूमि हम लोग की रजिस्ट्री है, लाइट, बिजली, पानी, जितनी सरकारी सुविधाएं होती है सब हमको मिल रही हैं। दूसरी बात, जब भी कोई अधिनियम बनाया जाता है, 2001 में प्रस्ताव रखा गया था कि इस भूमि को हम 125 हेक्टेयर भूमि पे हम नगर पार्क को बनाएंगे। 10 साल बीत गए, आज 23 साल बीत गए, जबकि धारा 54 ये कहती है कि जो भी भूमि आपने नगर पार्क के लिए आरक्षित की है, 10 साल के अंदर या तो आप उसको विक्रय करेंगे, मतलब उसको खरीदेंगे, लोगों को मुआवजा देंगे, या फिर उस जमीन को आप यथास्थिति में छोड़ देंगे। लेकिन ना तो हमें मुआवजा दिया और ना हमें यथास्थिति छोड़ दिया। तो ये गलत बात है, गलती सरकार की है, वो हम लोग रहे हैं। दूसरी बात, लगातार ये कहा जा रहा है कि एनजीटी में कि ये लोग अवैध निर्माण किए हुए हैं, तो एनजीटी को अब तथ्य क्यों नहीं बता रहे हो? अभी हमने एक आरटीआई डाली थी, आरटीआई के माध्यम से जेडीए से पूछा था कि क्या पिछोर, डडियापुरा में कोई आपकी महायोजना प्रस्तावित है, तो लिखित में आप हमें दे रहे हैं कि वहां पर कोई भी महायोजना प्रस्तावित नहीं है। दूसरी बात है कि अभी आपने एक रिपोर्ट, एनजीटी ने अपनी टीम भेजी थी झांसी सर्वे करने के लिए,
उस रिपोर्ट में कमिश्नर से लेके और लेखपाल तक के सबके हस्ताक्षर हैं, जिसमें ये कहा गया है कि पूरी की पूरी भूमि ये निजी काश्तकारों की है। यहाँ पर नगर पार्क बनाया जाना उचित नहीं होगा, नगर पार्क बनाया जाना उचित नहीं हो। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम इस कार्रवाई को रोक रहे हैं, दूसरी तरफ अब लगातार नोटिस दे सिर्फ डराना, नोटिस देके सिर्फ डराना, क्योंकि हम भी एनजीटी में है। जब तक एनजीटी हमको सुनना ले, एनजीटी हमको सुनना ले, जब तक आप किसी के मकान नहीं गिराए जा सकते हैं, जब तक हम अपनी बातों को वहां तक प्रॉपर रखना ले, जब तक हमारे मकान ना गिराया जाए। दूसरी बात, या तो हमें धारा 54 के तहत मुआवजा दे दिया जाए, ना तो हम मुआवजा दे रहे हैं तो किस आदेश के तहत। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप एक बार जेडी जाके पूछिए कि आपने किसी को मुआवजा दिया। अगर किसी को मुआवजा दिया तो खुद हम अपने मकान गिरा लेंगे। एक तरफ 500 साल बाद रामलला को तिरपाल से निकाल के महल में भेजा जा रहा है, और उसी समय हम लोग को महल से लगा तिरपाल, आप देख लीजिए तिरपाल में भेजा जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? क्या यही राम राज्य है योगी जी का कि 500 साल बाद तिरपाल से निकाल के मंदिर में जा रहे हैं श्री राम, और हम उनके भक्त, हम उनके अनुज, हम उनके बच्चे आज घर से लेकर तिरपाल में बैठने को मजबूर है? क्यों? तो ये दोहरा व्यवहार सरकार का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा।